है। जैसे हमारे पहचान में एक बहन जी है, तो उनको आदत है कुछ भी पूछिएगा ना, बहन सोचेगी सब माताएं के बहनों का ही बात आता है, भाइयों का बात नहीं आता है। लेकिन हमको ज़्यादा आपसे लगाव है, तो आपसे ही बात करेंगे। हम आपसे बात कर सकते हैं, भाइयों से सीधा बात नहीं कर भी सकते हैं ना। तो वो जब आती है ना तो पूछेगी आज गुरु पूर्णिमा है तो क्या बनाए। हम सोच रहे थे मालपुआ बनाए, लेकिन तो हम बोले हमने मालपुआ बनाए हैं, भगवान को प्रसादी में धराए हैं, बनाए नहीं थे। हाँ, हमने नहीं बनाए हैं, ये तो बात है। मालपुआ बनाए हैं, भगवान जी को प्रसादी में धराए हैं। तो बोले कि मालपुआ तो हम भी बनाते हैं, पता नहीं आप कैसे बनाती हो। तो हमको पूछे तो हमने बोला ऐसे ऐसे रेसिपी है, सिस्टम ये है, विधि विधान कैसे ऐसे आटा को भिगो, फिर गुड़ या फिर जो भी आपको चीनी और जो जो मसाला आपको शुद्ध लगे वो डालिए उसमें, ऐसे ऐसे मालपुआ बना लीजिए। बोले ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता था। दूसरे दिन आई तो दूसरे दिन बोली कि कैसी हो। तो हम बोले कि भाई एकदम आनंद में, हमारे घर में क्या कमी है जब 1000 हाथ वाला मेरे साथ में है। मेरे तो सब दिन खीर है, सब दिन आनंद। हम आज खीर बनाए हैं। बोले हाँ खीर बनाए हैं क्या? हाँ खीर बनाए हैं, पूरी और खीर खाएंगे। खाते नहीं हैं, कोई बनाना नहीं हमारे लिए, हम खीर पूरी कभी नहीं खाते। खीर बनाई है, भगवान को भोग लगाया है। तो बोले कि खीर तो हम भी सोच रहे हैं कि बच्चे के पापा को मन हुआ है बहुत दिनों से, तो खीर पूरी बना ले। तो क्या करे कि कैसे खीर बनाए, आप कैसे बनाई हो? सोच लेते हैं कि आप बनाई हो वैसे ही बनाए, हम तो बनाते हैं पर आप जो बनाती है वैसे बनाए। तो हमने बोला ऐसे 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 दूध को पहले पकाइए, फिर चावल, फिर अब मसाला सब है ना, ड्राई फ्रूट वगैरह डालिए, जितनी आपकी हैसियत, जितना आपका हाजमा उतना ड्राई फ्रूट डाल सकते हो आप। तो बोले हाँ वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है। अब एक दिन आई फिर से पूरन पूरी बनाने, तैयारी मेरी चल रही थी। अब तैयारी में उन्होंने पूछा कि पूरन पूरी आप बना रहे हो तो उसमें गुड़ डाले है कि चीनी डाले है, तो वो डाले है तो वो डाले है। तो हमने सब बता दिया विधि विधान। तो गुरु होते हैं ना, गुरु वो मेन चाबी अपने हाथ में रखते हैं, शिष्य को सब चाबी दे देते हैं, पूरा गुच्छा। सास रहेगी ना वो पूरा दे देगी बहू के हाथ में, शादी करके आएगी ले बेटा ये तेरा। लेकिन जो मेन चाबी रहेगी ना वो अपने पास रखेगी, चाहे चाबी ना रहे। वो तर्क होता है कि कैसे बहू के हाथ से वापस चाबी का गुच्छा अपने हाथ में ले लेना है। वो गुरु है घर की, तो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। तो फिर वो बहन जी बोली और हमने बताया, बताने के बाद उनको बताया जाइए बनाइए। जा करके उन्होंने शाम को, हमने सुबह बनाई, उन्होंने सामने बनाई। शाम में बनाने के बाद रात को 10 बजे दौड़ी दौड़ी आई, रोती भी लगती और साड़ी ऐसे ऐसे करते, क्या महाराज जी आपने ऐसे बनाया? हमने पूरन पूरी बनाई। मैंने बोला ऐसे बनाई थी, ऐसे आटा गूंधा था, ऐसे दाल को पकाए थे, ऐसे उसमें गुड़ या चीनी डाले थे, उसमें वो खसखस आप क्या बोलते हो पता नहीं, वो सब डाले थे क्या, मेवा वगैरह, इलायची वगैरह। तो बोले हाँ हाँ सब डाले थे। फिर ऐसे बेले थे, हाँ सब बेले थे, घी से तले थे तेल से? बोले ना ना हम तो घी से ही तलते हैं, सब दिन पूरी भी घी में ही। बढ़िया बढ़िया। तो फिर मैंने बोला फिर क्या दिक्कत हुई? तो बोले आपने तो बोला था पूरन पूरी बन जाए उसको फिर संभालने के लिए पानी में डुबो देना। फिर आपके पति आए, उसको पानी से निकाल के गरम गरम खिलाना। तो गुरु जो होता है ना वो अपने पास एक चाबी रखते हैं, और सब दिन सबका ऐसे ही समझना है। जो अपने से बड़े हैं, गुरु है, उनका सम्मान रहना चाहिए। आइए कथा में आगे बढ़ते हुए, फिर नारद जी ने कथा का आयोजन किया है। सूत जी पुरानी को व्यासपीठ पर बिठाया है, उनका पूजन पाजन किया है।